तो इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता दें, कोर्ट के फैसले पर अरविंद केजरीवाल का बयान आया। कोर्ट के फैसले पर अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए, उनके आंखों से आंसू छलक गए। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सारे झूठे आरोप खारिज किए हैं, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। और उन्होंने ये तक कहा कि आपको खत्म करने के लिए पूरी साजिश रची गई थी, एक षड्यंत्र रचा गया था और आज सत्य की जीत हुई है। आप कट्टर ईमानदार पार्टी है, जिंदगी में बस ईमानदारी कमाई है। अरविंद केजरीवाल कहते कहते भावुक भी हो गए थे। संविधान से खिलवाड़ ना हो, ये उन्होंने कहा। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल यार बताओ, केजरीवाल पूरा है यार, तुम कहाँ गए यार? हिलाओ मत भाई, विजुअल बनना है ना अजय, अजीत हिलाओ मत भाई। सर संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। पानी दो, पानी हाथ पकड़ने दो यार। केवल आपका माइक मैंने पकड़ रखा है, छोड़ दीजिए। नहीं ईमानदारी कमाई भाई, इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, हिलाओ मत के यार। लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान कहाँ गणतंत्र पर है? आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए, ऊपर कर दे यार थोड़ा। आज देश के सामने इतनी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया। देश की राजनीति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है कि नरेंद्र मोदी जी ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर जो सत्ता में बने रहने का षड्यंत्र रच रहे थे, वो षड्यंत्र नाकाम हुआ। कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता अगर ईमानदारी से काम कर रहा है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी से काम कर रही थी, तो नरेंद्र मोदी जी ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके हमें जेल में भिजवा दिया। क्या मिला उनको? आज देश पूछ रहा है उनसे कि भाई क्या मिला आपको? एक शिक्षा मंत्री काम कर रहा था, दिल्ली की जनता ने उसको चुना था। एक मुख्यमंत्री काम कर रहा था, दिल्ली की जनता ने उसको चुना था। आपने क्यों जेल भिजवाया उसको? आज नरेंद्र मोदी जी से देश पूछ रहा है। सर, ये भी कहा जा रहा है सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से कि अब उसमें टेक्निकल इशू है और अब हम हाई कोर्ट जाएंगे। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था इस केस की सुनवाई करते हुए कि ये केस 2 क्वेश्चन नहीं झेल पाएगा ट्रायल में। और आज ऑनरेबल जज ने बहुत सटीक तरीके से बोल दिया कि ये केस ट्रायल के लायक नहीं है। ये केस ट्रायल के लायक ही नहीं है। मोदी जी ने ऐसा केस बनवाया झूठ के आधार पर कि सीबीआई ऑफिसर जिसने बनाया था उसके ऊपर इंक्वायरी सेटअप हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी को अब तो मानना चाहिए कि वो झूठ बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को अब तो मानना चाहिए कि ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग से राजनीति नहीं होगी। देश, मैं बीजेपी के नेताओं को भी कहूंगा, वो आज जस्टिफाई करेंगे, थोड़ा देश के बारे में सोच लीजिए। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, इन सब से ऊपर उठ के सोचिए। स्कूल बनवाने हैं देश में, अस्पताल बनवाने देश में, नौकरियां देनी है, बिजनेसमैन रो रहा है उसका व्यापार बढ़वाना है। ट्रंप ने क्या कर दिया? सोचिए जरा, सोचिए थोड़ा सा देश के बारे में।